हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी से पाठ 10 पद नामक पाठ का प्रश्नोत्तर बताऊंगी। चलिए बच्चों, पद पाठ को लिखा है मीराबाई ने और सूरदास जी ने। इन दोनों की रचनाएं हैं। मीराबाई और सूरदास जी कृष्ण भक्ति के अनन्य उपासक हैं। तो चलिए इन लोगों के प्रश्नोत्तर भी देखते हैं। इसके पहले मैंने पाठ का संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और पूरे पाठ का सारांश, मीराबाई का जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय मैंने बता दिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो चैप्टर में आपके आए हुए प्रश्नोत्तर हैं, भाषा संदर्भ है और एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैं उनको आपको बताऊंगी। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बताऊंगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा बच्चों। बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये देखिए, पहला प्रश्न है, मीराबाई अपने नैनों में किसे बसाना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, मीराबाई अपने नैनों में कृष्ण को बसाना चाहती हैं। वे मोहन मूरत सांवरी सूरत को अपना हृदय हार बनाना चाहती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न नंबर 2 है कि मैया मोरी दाऊ बहुत खिझायो, यह बात किसने कही और किससे कही। हु सेड टू हुम, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो यह बात श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कही। बलराम, अगला प्रश्न नंबर 3 है कि बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते थे। देखिए, बलराम यानी दाऊ यहाँ पर देखिए, दाऊ बहुत खिझायो, दाऊ यानी जो कृष्ण के बड़े भैया हैं, बलदाऊ, बलराम, उनका सब एक ही नाम है। तो बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते थे। बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कहते थे कि नंद जी गोरे, यशोदा गोरी, पर तुम इतने काले कैसे हो, यानी तुम्हारे माँ बाप नंद यशोदा नहीं है क्या। इस तरह की बातें करके बलराम उन्हें चिढ़ाते थे और चिढ़ करके कृष्ण भगवान जो छोटे बालक थे वह खेलने के लिए बाहर भी नहीं जाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया है। मीराबाई कहती हैं, उत्तर है बच्चों, मीराबाई कहती हैं कि मोर मुकुट, कृष्ण के जो पंख है उसमें मुकुट है, उसमें मोर का पंख लगा हुआ है। कान में जो उन्होंने कुंडल धारण करके रखा है, कुंडल पहना है, वो मकर की आकृति का है। ललाट पर लाल रंग का तिलक, अरुण तिलक दिए भाल, यानी ललाट पर, माथे पर लाल रंग का भाल मतलब मस्तक, ललाट, तिलक मतलब तिलक और अरुण मतलब लाल। तो लाल रंग का टीका उनके माथे पर सुशोभित हो रहा है। मोहन स्वरूप मतलब मन को मोहने वाला उनका रंग रूप है। सांवली सूरत, उनका रंग रूप कैसा है, रंग कैसा है, सांवला रंग है, सांवला सलोना। और बड़े बड़े नेत्र हैं, लाल होठों पर हरी की बांसुरी और गले में बैजंती माला सुशोभित हो रही है। यह स्वरूप संतों और मीरा को अत्यंत सुख प्रदान करता है। दुर्लभ स्वरूप है, ऐसा स्वरूप कहाँ मिलता है भगवान के सिवा। श्री कृष्ण, अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है कि श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे समझाया। उत्तर है बच्चों, यशोदा ने कहा, कृष्ण तुम नहीं जानते, बलराम बचपन से ही धूर्त है, मैं उसके कान पकड़ूंगी। मैं गायों की कसम खाकर कहती हूँ कि तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी सगी माँ हूँ। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न ये समाप्त हो गया। एक और प्रश्न बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बताऊंगी, तो बने रहिएगा। नीचे दिए गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। क्या पंक्तियां हैं। क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। क्षुद्र मतलब छोटी, घंटिका मतलब घंटी, कटी मतलब कमर पर, तटी मतलब किनारे, कमर के किनारे छोटी छोटी घंटियाँ, शोभित मतलब सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। भगवान कृष्ण के कमर में जो घंटी बंधी हुई है, छोटी सी घंटी, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की कमर में करधनी पहनाई जाती है तो उसमें कोई घंटी लगा देता है। छोटी छोटी घंटियाँ लगी होती है, जब बच्चे चलते हैं तो बजती रहती है। तो वैसे ही जब कृष्ण छोटे थे तो बाल रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जब छोटे से कृष्ण हैं और उनके कमर में जो क्षुद्र घंटिका, कटि तटि शोभित कमर में
कमर के किनारे में जो छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं वह बहुत ही सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। नुपुर शबद रसाल, और उसकी जो ध्वनि है मधुर ध्वनि। नुपुर शबद मतलब होता है कि उसकी जो मधुर ध्वनि है, शबद मतलब ध्वनि, उसकी जो आवाज़ है, रसाल मतलब कानों में ऐसे लग रहा है मधुर रस घोल रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों को अनन्य धन्य कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर चलिए अब भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण की कमर में छोटी छोटी घंटियाँ और उनके घुंघरू सुशोभित हो रहे हैं, जिनसे मधुर ध्वनियाँ निकलती हैं। उनका यह रूप मन को मोह लेता है। संतों को सुख प्रदान करने वाले कृष्ण भक्तों को भी धन्य कर रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, मीरा कृष्ण को कहाँ बसाना चाहती हैं? उत्तर है मीरा कृष्ण को नैनों में बसाना चाहती हैं। दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण का मुकुट कैसा है? तो मोर पंख से युक्त है। श्री कृष्ण ने हृदय पर क्या धारण कर रखा है? तो बैजंती माल धारण कर रखा है। उर बैजंती माल, उर मतलब हृदय, तो श्री कृष्ण ने अपने हृदय पर बैजंती माला। मुरली का निवास स्थान कहाँ है? तो मुरली यानी बांसुरी आपने देखा होगा कि कृष्ण के अधरों पर यानी होठों पर सुशोभित होती है। अधर मतलब होठ। प्रस्तुत पंक्ति किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचा गया है? यह पंक्ति रचित है ब्रज भाषा में रचा गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, श्यामल गात का प्रयोग किसके लिए किया गया? श्यामल यानी काला, गात यानी शरीर, तो जो काला शरीर किसका था? श्री कृष्ण का, तो ये श्री कृष्ण के लिए इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है इसमें कि ये आपको पहला मैंने बताया था जो 5-6 प्रश्न, ये आपका प्रश्न था ये मीराबाई के पद से। अब ये जो लघु उत्तरी प्रश्न आप देख रहे हैं ये सूरदास के पद से। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि सभी ग्वाल बाले उन्हें चिढ़ाते थे। अगला प्रश्न है किस पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों ऐसा एक प्रश्न मीराबाई जी का भी था कि ये जो भाषा है किस पद की भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर भी ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि पद्यांश में धूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? सूरदास के पद में आपने देखा होगा हौ जनमत की धूत, तो यहाँ पर धूत शब्द का प्रयोग बलराम के लिए किया गया। धूत यानी धूर्त। माता कहती हैं कि आने दो, मैं उसका कान उमेटूंगी क्योंकि वह जन्म का ही धूर्त है। अब भाषा संदर्भ देख लेते हैं बच्चों। गोपाल और नंदलाल दोनों श्री कृष्ण के नाम हैं। श्री कृष्ण के 5 अन्य नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 5 नाम मैंने लिख दिया है, कान्हा, गोविंद, गिरधर, मुरलीधर, केशव। अब अगला प्रश्न है कि स्थानीय भाषा के शब्द उनके शुद्ध रूप लिखिए। मोरे का अर्थ है मेरे, क्षुद्र यानी छोटा, भगत यानी भक्त, गात मतलब शरीर, चवाई मतलब निंदक, रिस मतलब क्रोध, पूत का अर्थ है बच्चों पुत्र बेटा। समास इसमें है, समास भी आया हुआ है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण गोपाल, विग्रह गांव का पालन करने वाला, गो का पालन, गो होगा बच्चों यहाँ पर, गो मतलब गाय, गो का पालन करने वाला यानी अन्य पद बना श्री कृष्ण। यह बहुव्रीहि समास है क्योंकि गोपाल स्वयं गो का और पाल का नहीं बल्कि किसी अन्य कृष्ण का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण। यहाँ पर देखिए पीताम्बर विग्रह है पीला अंबर धारण करने वाला, यानी जो पीले वस्त्र को धारण करता है अर्थात श्री कृष्ण, या अन्य पद बना श्री कृष्ण, यानी विष्णु भगवान भी पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो आप विष्णु भी लिख सकते हैं और श्री कृष्ण भी। दशानन, 10 है मुख जिसके, यानी विग्रह जब हमने इसको अलग किया तो इसका मतलब निकला 10 + आनन बराबर दशानन। तो 10 मतलब होता है संख्या का 10 और आनन मतलब होता है मुख। तो 10 मुख वाला कौन था? 10 मुख वाला व्यक्ति था रावण। तो दशानन यानी 10 मुख वाला अर्थात रावण। जहाँ अर्थात करके आएगा अन्य पद बनेगा रावण, वहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला है गजानन। अब देखिए गज का मतलब हाथी,
गज प्लस आनन, आनन का मतलब मुख, तो हाथी के समान मुख वाला कौन है? हाथी के समान वाला मुख वाला है गणेश, तो गणेश जी का नाम आता है। तो हाथी के समान मुख वाला अर्थात गणेश। लंबोदर यानी विग्रह करेंगे तो लंबा है, लंबा प्लस उदर, लंबोदर। देखिए लंबा प्लस उदर, आ प्लस ऊ मिलकर ओ की मात्रा बन जाती है, यहाँ पर हो जाएगा लंबोदर, यानी उदर मतलब पेट, लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश, यहाँ भी गणेश होगा। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है हाथ में, पाड़ी मतलब हाथ, बीड़ा मतलब आपको भी पता है कि बीड़ा, तो जो बीड़ा धारण करती हैं, जो माँ सरस्वती हैं, बीड़ा को धारण करने वाली, बीड़ा को हाथ में लेने वाली, उस माँ सरस्वती को अर्थात बीड़ा पाड़ी को कहते हैं सरस्वती। यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो चलिए बच्चों, ये पाठ पूरा अच्छे से समाप्त हो चुका है और आशा करती हूँ कि आप लोग इसका प्रश्न उत्तर बढ़िया से समझ चुके होंगे और अपनी अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा और पढ़ करके लिख करके अगर आपका सब कुछ अच्छा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। धन्यवाद।